तो ये 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी हुई है, देखो क्या है। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। इन दोनों को सॉल्व करके पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो इधर पुट करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या फिर y की वैल्यू निकाल लो। देखो मैं ये ले लेता हूँ 2x + 3y = 11। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x 3y इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 11 - 3y 2x के मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। x = 11 - 3y / 2। मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। x को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। करो पुट 2x x की जगह क्या पुट करेंगे, 11 - 3y / 2 - 4y = -24। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचका 11 - 3y - 4y = -24। अब माइनस का 3y माइनस का 4y किसके बराबर होगा, -7y। तो क्या आ जाएगा 11 - 7y = -24। अब यहाँ पे देखो -7y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 24 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 11 + 24 = 7y। 11 + 24 = 7y। 11 + 24 कितना होगा, 35। 7y, ये 7y के मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 35 / 7 = y। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 × 5 = 35। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 2x पुट y इन इक्वेशन 1। चाहे तो यहाँ पुट कर दो, आपकी डायरेक्ट ही आ जाएगी क्योंकि ये वैल्यू यहीं से आई हुई है। 2x + 3y कितना है, 5 है। 3 × 5 = 11। 2x + 15 = 11। 2x = 11, ये प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x = -4। 2x के मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। -4/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 2 = 4 -2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। यहाँ पे हमें y = mx + 3 दे रखा है। x और y की वैल्यू पुट करो, जो हमारी आई है। y की कितनी आई है, 5। यहाँ 5 पुट करो, m x की वैल्यू -2 पुट करो + 3 कितना आ जाएगा, 5। 2 × -m कितना हो जाएगा, m × -2 माइनस का 2m + 3 प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 - 3 = -2m। 5 - 3 2 = -2m। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये माइनस ऊपर जा सकता है, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इक्वेशन पहले आपको बनानी पड़ेगी और उसके बाद उनको सॉल्व करना होगा। क्या है देखो, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर की बात हो रही है, पहले वो 2 नंबर मानो। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड अदर नंबर इज, ये सेकंड कह लो,
इज इक्वल टू वाई। एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इन दोनों नंबर का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद क्या कह रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। या तो x, यहाँ पे अदर की जगह सेकंड ही रख लो आप, या तो x y का 3 गुना होगा या y x का 3 गुना होगा। यहाँ पे क्या रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, या तो x इज इक्वल टू 3y होगा या तो y इज इक्वल टू 3x होगा। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू 3y, 3y को इधर लेकर आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। आप y इज इक्वल टू 3x लेकर भी इक्वेशन बना सकते थे। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। दोनों में से एक की 13 आएगी और एक की 39 आएगी। या तो x की 13 आएगी, y की 39 आ जाएगी, या तो y की 13 आएगी, x की 39 आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको ऐड करके 180 डिग्री आए। तो यहाँ पे देखो, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x हो गया, सेकेंड एंगल क्या हो गया, y हो गया। x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी देखो, यहाँ पे क्या कह रखा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहाँ पे जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से क्या है, 18 डिग्री है। आप किसी को भी लार्जर मान सकते हो, x को मान लो या y को मान लो। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया लार्जर x है, यहाँ पे लिख भी दो लेट लार्जर, फर्स्ट की जगह लार्जर लिख लो और यहाँ पे स्मॉलर लिख लो। यहाँ पे क्या हो गया, x लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा, द स्मॉलर एंगल, लार्जर स्मॉलर से कितना बड़ा है, बाय 18 डिग्री। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा, लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। अब y को इधर लेकर आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, सीधी सी बात है, लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 18 डिग्री होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब इन दोनों को सोल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी तक हमने सीखा है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा लार्जर एंगल हो जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्मॉलर एंगल हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने सीख रखा है कैसे सोल्व करते हैं। तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखो, ये थर्ड पार्ट है। क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, कर रखे हमने ऐसे क्वेश्चन पहले, इनकी इक्वेशन हमने बनाई थी। एक कोच है, वो क्या करता है, 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदता है और 3 बैट 5 बॉल्स 1750 में खरीदता है। तो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट की कॉस्ट कितनी है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, जो निकालना होता है वही मानते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, पता है आप लोगों को कैसे करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल
इज इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बैट, एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x। एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y। इन दोनों को ऐड करके टोटल बिल कितने का बन रहा है 3800। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी देखो, लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल। एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट की 3x, एक बॉल की y है तो 5y की 5y। टोटल बिल कितने का बन रहा है हमारा 1750 का। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी बैट की। जो y की वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, बॉल की आएगी। तो लास्ट में मेंशन कर देना कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रखा है, x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये थर्ड का फोर्थ पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105। एक टैक्सी चार्ज कर रही है, कैसे चार्ज कर रही है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। एक तो टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और उसके साथ साथ वो कैसा चार्ज ले रही है कि टैक्सी ने कितना डिस्टेंस कवर करा। सपोज करो आपने एक टैक्सी बुक करी, उस टैक्सी का चार्ज कैसे है, वो यूँ कहता है कि आप चाहे 10 किलोमीटर चलो चाहे 1000 किलोमीटर चलो, आपका एक फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। मान लो उसका फिक्स चार्ज 50 रुपये है, वो यूँ कहता है चाहे आप 10 किलोमीटर चलो चाहे आप 1000 किलोमीटर, 50 रुपये तो लगने ही लगने हैं, और साथ में 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी लगेंगे। ठीक है, अब सपोज करो आपने चला 50 किलोमीटर, आपने चला 50 किलोमीटर, 50 रुपये तो लगने ही लगने हैं, 50 तो लग गए। ठीक है, एक 10 किलोमीटर के 1 किलोमीटर कितने हैं 10 रुपये है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये है, 50 किलोमीटर के कितने हो गए 500 हो गए। आपने 50 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर के 10 रुपये लग रहे हैं, 50 किलोमीटर के 500 हो गए, और 50 रुपये जो फिक्स चार्ज था वो तो लगना ही लगना था। तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ा 550। तो वही है, एक टैक्सी चार्ज कैसे कंसिस्ट कर रही है, फिक्स चार्ज तो उसका है ही जो लगना ही लगना है, साथ में चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस वो कवर करती है उसके हिसाब से भी चार्ज लगेगा। तो देखो दो तरह के हमें चार्ज निकालने हैं, कैसे, एक तो फिक्स चार्ज की वैल्यू निकालनी है, एक डिस्टेंस पर किलोमीटर का हमें चार्ज निकालना है, चार्ज पर किलोमीटर, और जो निकालना होता है वही लेट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y। हमने दो चार्ज मान लिए, एक फिक्स्ड चार्ज, एक चार्ज पर किलोमीटर, वो मान लिया। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। द चार्ज पेड इज ₹105। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 10 किलोमीटर चला है तो कैसे पे करा होगा, फिक्स्ड चार्ज तो लगा ही होगा, मतलब जो फिक्स्ड चार्ज x है वो तो लगना ही लगना है, x प्लस में क्या लगेगा चार्ज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y है, चार्ज पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। अगर 1 किलोमीटर का y माना हुआ है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, और टोटल चार्ज उसने कितना पे करा है 105। कितना करा है 105। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखो दूसरी, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। आपको पहले ही बताया है चाहे वो 10 किलोमीटर चले चाहे 15 किलोमीटर चाहे 25 किलोमीटर, उसका फिक्स चार्ज तो वही का वही रहना है। तो आपका दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y। टोटल चार्ज कितना पे करा उसने 155। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई।
अब इसको सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर देखते क्या होगा। सोल्व करवा दे तो इस क्वेश्चन को, वैसे इजी है, जैसे आपने अब तक क्वेश्चन करे हैं वैसे ही करने हैं। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पे प्लस 10y है, उधर जाके माइनस का 10y हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। यहाँ पर x प्लस 15y है, प्लस का 15y उधर जाके माइनस का 15y हो जाएगा। सॉरी, इसका तो अभी कोई यूज ही नहीं करना। x की वैल्यू कितनी आ गई 105 माइनस 10y। अब क्या करेंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकंड, पुट x इन इक्वेशन सेकंड। x की जगह पुट करो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इज इक्वल टू 155। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस का 105 है, उधर जाएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। अब 15y में से 10y जाएंगे तो कितना बचेगा 5y। 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा 150। कितना बचेगा 150 बचेगा, सॉरी 50 बचेगा। कितना बचेगा 50 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो 50/5। y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, यानी हमारा चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया 10 आ गया। अब y की वैल्यू दोनों में से किसी एक में पुट करो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा x प्लस 10y, y की जगह 10 इंटू 10 हो गया इज इक्वल टू 105। 10 इंटू 10 100, 105। x की वैल्यू कितनी होगी, ये प्लस का 100 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 105 माइनस 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 105 माइनस 100 5। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना आ गया 5 आ गया, और जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना आ गया 10 आ गया, क्योंकि y चार्ज पर किलोमीटर था। इतना हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी है, यहाँ पे आप लिख दो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ए पर्सन डज हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलने के लिए एक पर्सन को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब जैसे मैंने आपको 50 का एग्जांपल दिया था वैसे आप 25 पे लगाओ। 25 किलोमीटर चलेगा, फिक्स चार्ज जो 5 रुपये है वो तो लगना ही लगना है, ठीक है। 1 किलोमीटर का 10 है तो 25 किलोमीटर का 250 हो जाएगा। 25 गुना 10 लिख लो यहाँ पे, 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा 255। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 किलोमीटर टैक्सी का किराया कितना लगेगा ₹255, ₹255। तो लास्ट में आप लिख दो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर अ पर्सन हैव टू पे ₹255। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनानी है और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आपके लिए है। उन 2 क्वेश्चन को रीड करके समझकर उनकी स्टेटमेंट बनानी है और फिर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और जो भी आप लोगों ने x और y माना होगा, लेट किया होगा, उसकी फॉर्म में आपको आंसर देना। जैसे मैंने यहाँ पर x फिक्स चार्ज माना था और चार्ज पर किलोमीटर y माना था, तो लास्ट में जाके मेंशन कर दिया। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके लिए है, आप खुद करोगे, स्टेटमेंट भी खुद बनाओगे और उसे सोल्व भी खुद करोगे। सोल्व करना तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक करेंगे आज।